everyone, I hope you all are doing well. Myself Nishant Sagar, Assistant Professor, School of Media, Film and Television Studies, IMT University मेरठ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने से पहले हम लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमडीजीज, या फिर इसको बाकी एक और नाम से जाना जाता है, हम इसको यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं दैट वाज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस, और इनको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमडीजीज भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि ये टॉपिक का इन्वेंट कब हुआ, कौन सी तारीख को ऐसा क्या हुआ। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि 6 से लेके 8 सितंबर 2000 में कहां पर। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आइए हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और ये जानते हैं कि इस टॉपिक की इन्वेंशन कहां से हुई। ये जो 8 गोल्स हैं इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर को कहां पर, न्यूयॉर्क में एक 2 दिवसीय समिट का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया मिलेनियम समिट। और उस मिलेनियम समिट के अंदर 189 कंट्रीज ने, कितनी कंट्रीज ने, 189 कंट्रीज ने 8 ग्लोबल गोल्स के ऊपर हस्ताक्षर करे। समझ में आ रही है आपको बात। कब हुआ? 6 से लेके 8 सितंबर 2000 में क्या हुआ, एक समिट का आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क में क्यों किया गया? क्योंकि ये किसके द्वारा दिए गए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किए गए। और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। और उसके अंदर जो समिट था उसका नाम क्या था, मिलेनियम समिट। और उस मिलेनियम समिट के अंदर इन 8 ग्लोबल गोल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे कि यहां पर जिक्र आ ही गया है तो आपकी जानकारी के लिए यह जानना जरूरी है कि ये यूनाइटेड नेशंस है क्या। तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या कहें कि एक अंतर सरकारी संस्था है जो क्या करती है, जो पूरे विश्व के अंदर एक इंटरनेशनल पीस या कहीं सिक्योरिटी मेंटेन करने का कार्य करती है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 देश आते हैं, लेकिन जब एमडीजीज यानी कि आज से 23 साल पहले 2000 में जब एमडीजीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो तब यूनाइटेड नेशंस के अंदर 189 कंट्रीज आते थे। तो इसमें एक सवाल यह भी बनता है कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये कितने देशों के द्वारा फॉलो किए गए, 189 देशों के द्वारा फॉलो किए गए। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं और इस टॉपिक के बारे में और जानते हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सन 2000 में क्या हुआ था, मिलेनियम समिट हुई थी जिसके अंदर 8 ग्लोबल गोल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूनाइटेड नेशंस ने इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इस 8 गोल्स के अलावा यहां पर यह जानना जरूरी है कि 8 गोल्स के अलावा यहां पर 18 टारगेट्स थे, और 18 टारगेट्स के अलावा यहां पर 48 इंडिकेटर्स थे। गोल्स आपका कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि आपका गोल है कि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में 90+ स्कोर करोगे। तो 90+ स्कोर करने के लिए क्या है, आप लोग अपने कुछ टारगेट्स बनाओगे। टारगेट्स कुछ भी हो सकता है कि आप दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो, हो सकता है कि आप क्लास में रेगुलर रहो। और वो जो इंडिकेटर्स हैं, मान के चलिए कि आपके सेशनल एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आप अचीव करते हो, आपकी क्लास में प्रेजेंस अच्छी है, टीचर आपसे कोई भी सवाल पूछता है और आप उसके अच्छे तरीके से जवाब देते हो, तो वो किस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि आप अपने टारगेट यानी कि जो आपका गोल है अच्छे मार्क्स लाने का, आप उसके काफी करीब हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो एमडीजीज हैं, एमडीजीज के जो गोल थे वो टाइम बाउंड गोल थे। टाइम बाउंड से यहां पर यह मतलब है कि इनको एक निश्चित समय के अंदर ही कंप्लीट करना था। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो एमडीजीज का टाइम था ये कब इंट्रोड्यूस हुए, सन 2000 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया और 2015 तक इन 8 गोल्स को अचीव करना था।
यानी कि कितने सालों तक इनको फॉलो किया गया? 15 इयर्स तक एमडीजीज को फॉलो किया गया। लेकिन अब क्या है, अब 2023 चल रहा है, एमडीजीज गुजर चुके हैं। 189 कंट्रीज ने क्या किया है, इन 8 गोल्स को फॉलो किया और इन गोल्स को पूरा करने के चलते जो उनकी गवर्नमेंटल स्कीम्स थी ताकि जो सोसाइटी के अंदर विकास हो सके, लाइक उदाहरण के तौर पर जो सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल चले हम कैंपेन, वो जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाया था ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, वो क्या था? एमडीजीज का गोल नंबर 3 पूरा करने के लिए बनाया गया था। उदाहरण के तौर पर आइए एक और देखते हैं। एमडीजीज के बाद जो करंट सिनेरियो में चल रहा है वो एक जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं। फिलहाल चल रहे हैं एसडीजीज। एसडीजीज का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजीज की ड्यूरेशन थी वो थी 2000 से लेकर 2015, वहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ड्यूरेशन है वो है 2015 से लेकर 2030। यानी कि एमडीजीज को कितने देशों ने फॉलो किया? 189 ने, क्योंकि तब यूनाइटेड नेशंस के अंदर 189 मेंबर्स थे। वहीं एसडीजीज को कितने देश फॉलो कर रहे हैं? 193 कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। एमडीजीज के अंदर कितने गोल्स थे? एमडीजीज के अंदर 8 गोल्स थे। वहीं एसडीजीज के अंदर कितने गोल हैं? एसडीजीज के अंदर 17 ग्लोबल गोल हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं दैट वाज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस, कब दिए गए? 8 सितंबर 2000 को। क्या हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर एक समिट हुई थी जिसका नाम क्या था? मिलेनियम समिट। और उसके अंदर जितने भी ग्लोबल कंट्रीज थी, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर थी, कितनी कंट्रीज थी? 189 कंट्रीज। उन्होंने 8 ग्लोबल गोल्स के ऊपर हस्ताक्षर किए थे कि वो जो आने वाले 15 सालों में उनकी पॉलिसीज है वो उन सब पे ऐसे तरीके से कार्य करेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि जो एमडीजीज है, एमडीजीज क्या है? टाइम बाउंड गोल्स हैं, यानी कि इनको एक निश्चित समय के अंदर पूरा करना था। वो समय क्या था? सन 2000 से लेके 2015, यानी कि इनकी ड्यूरेशन कितनी थी? 15 इयर्स। कोई आप लोगों से पूछे कि अब 2023 है, अब हम कौन से गोल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि फिलहाल हम लोग फॉलो कर रहे हैं एसडीजीज, है ना। और एसडीजीज का टाइम ड्यूरेशन क्या है? सेम 15 इयर्स, लेकिन ये 2015 से लेके 2030 तक इनको फॉलो करना है। वहीं जहां एमडीजीज में 8 गोल्स थे, वहीं एसडीजीज में 17 गोल हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 गोल्स के अलावा 18 टारगेट्स थे और 48 इंडिकेटर्स थे। ठीक है जी, आई होप आपको अब तक ये बात समझ में आ रही होगी। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को अपने दिमाग में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एमडीजीज हैं, जो यहां हमारे एमडीजीज हैं, एमडीजीज को कितने देशों ने फॉलो किया? 189 कंट्रीज ने फॉलो किया। ड्यूरेशन क्या थी? सन 2000 से लेके 2015, यानी के 15 इयर्स। ठीक है। इसके अलावा जो एमडीजीज है इसमें कितने गोल्स थे? 8 गोल्स थे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप सबको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो एमडीजीज है वो ओनली फॉलोड बाय डेवलपिंग नेशंस, यानी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बेसिकली किन्होंने फॉलो किए? डेवलपिंग नेशंस ने फॉलो किए। क्या एमडीजीज किसी डेवलप्ड नेशन ने फॉलो किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मेजॉरिटी में जो इनका ध्यान था, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, वो किन देशों को डेवलप करने के लिए बनाए गए थे? वो बनाए गए थे डेवलपिंग नेशंस को ज्यादा फोकस करते थे। ऐसे में एक सवाल एक और बनता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको सारे देश फॉलो करते हैं, डजंट मैटर वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है। लेकिन एट द अदर हैंड जो एमडीजीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग नेशंस के द्वारा फॉलो किए गए। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और वो ये बात ये है कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो कब से कब तक थी? 2000 से लेके 2015 तक। लेकिन इनकी जो प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है
जो एमडीजीज की प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है वो किया जाता है 1990 से लेके 2015 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कब से लेके कब तक थे, 2000 से लेके 2015 तक थे। 15 दिन का टाइम बाउंड गोल्स थे जिनको पूरा करना था, लेकिन जो इनकी प्रोग्रेस है, जो एमडीजीज की प्रोग्रेस है, वो नापी जाती है 1990 से लेके 2015 तक। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो इस स्लाइड से हम लोगों को क्या पता चला कि जो एमडीजीज है दैट वाज फॉलोड बाय डेवलपिंग नेशंस। किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज ने एमडीजीज को फॉलो नहीं किया। एट द अदर हैंड अब क्या चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सभी देशों द्वारा, डजंट मैटर वो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप हैं, सबके द्वारा उसको फॉलो किया जा रहा है। ऐसे में एक और चीज निकल के आती है जो आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो ये है कि जो एमडीजीज है वो किसके द्वारा दिए गए। मैंने शुरू में बताया वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए, लेकिन इनको जो इंप्लीमेंट कराने का काम है, इनको जो इंप्लीमेंट कराने का काम है वो काम है आपका यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि एमडीजीज वाज गिवन बाय, उसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस। लेकिन अगर कोई आप लोगों से पूछे कि एमडीजीज को फॉलो कराने का किसका काम था, तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी। तो ये क्या है, यूएनडीपी क्या है, एक तरीके की यूएन की डेवलपमेंट एजेंसी है जो जितने भी इनके गोल्स हैं उसको फॉलो करवाने का काम करती है बाकी देशों से। बाकी मैं देख लेता हूं कि अगर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में बचा हो तो हम इसको कवर कर लेंगे, वरना हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा क्या है मैं एक बार देख लेता हूं। ठीक है, एक और थोड़ी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं। जो 8 गोल्स को इंट्रोड्यूस किया गया एमडीजीज में, तो वो मेनली ना कुछ चीजों पे फोकस करते थे और वो कुछ इस प्रकार थी। देखिए, सबसे पहले क्या है कि 8 गोल्स को जब यूनाइटेड नेशंस ने बनाया, उसने इन 7 एरियाज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। और वो 7 एरियाज कौन कौन से थे मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहला था पीस, यानी कि सभी देशों के बीच शांति बनी रहनी चाहिए। दूसरा था सिक्योरिटी। तीसरा था रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को लगभग खत्म कर देना है। ध्यान रहे ये गोल्स नहीं है, ये गोल्स नहीं है। ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वो 7 एरिया है जिनको इन 8 गोल्स में कवर करने की कोशिश की गई। यानी कि अगर किसी भी देश के अंदर इन 7 एरियाज पे काम किया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जो कोई भी नेशन है उसका विकास होगा। ठीक है, इसके अलावा था 4 आप लिख सकते हैं हम लोग ह्यूमन राइट्स, और 5th हम लिख सकते हैं यहां पर गुड गवर्नेंस। 6 लिख सकते हैं हम वनरेबल पॉपुलेशन, यानी कि एक तरीके से कंट्रोल पॉपुलेशन, वनरेबल पॉपुलेशन। ठीक है, इसके अलावा 7 जो फोकस किया गया वो किया गया इन्वायरमेंट पे। तो ये बेसिकली एक जस्ट कॉमन नॉलेज के लिए है कि जो एमडीजीज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए वो बेसिकली किन 7 एरियाज को फॉलो करते थे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कि बेसिकली वो 8 गोल्स कौन से थे और उनको किस तरीके से याद रखना है। तो आपने देखा होगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पहले इसके काफी बेसिक क्वेश्चन आते थे, लाइक एमडीजीज में गोल कितने हैं, तो उसका आंसर था 8। लाइक एमडीजी का टाइम पीरियड कितना है, तो उसका आंसर था 2000 से लेकर 2015 तक फॉलो किए गए, 15 साल का टाइम बाउंड था। इंडिकेटर्स कितने थे, टारगेट्स कितने थे, ऐसे काफी कॉमन क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग ये पूछने लगे हैं कि आप सपोज गोल नंबर 4 बताइए, 8 बताइए, 7 बताइए। तो इसको ना याद करने से पहले आइए थोड़ी सी ना स्टोरी, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं जिसके तहत आपको ना इसको याद करने में काफी आसानी होगी। देखिए, मान के चलिए, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, पहले मैं यहां पे हेडिंग डाल लेता हूं। 8 गोल्स, 8 गोल्स आर। देखिए, मान के चलिए आप लोग काफी ज्यादा ईट आउट करते हैं, लाइक आपको डोमिनोज पिज्जा
खाना बहुत पसंद है और आप डोमिनोज जाते रहते हो काफ़ी ऑफन, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर ना छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और अगर बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे अगर वहां पर आपने देखा होगा कि वो लोग आपसे कहते हैं कि भैया प्लीज कुछ खिला दीजिए, ठीक है, कि हमको भूख लगी है। और सिंपल सी बात है कि अगर उनको भूख लगी है तो उसके पीछे का कारण क्या है? पॉवर्टी, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है। तो आप कीवर्ड देखिएगा, सबसे पहला क्या है? बच्चों को क्या लगी है? भूख लगी है, ठीक है। और भूख क्यों लगी है? क्योंकि वो गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने बच्चों को पिज्जा खिलाया तो आपने उनका क्या मिटाया? हंगर मिटाया। और उसके बाद आपने उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद कर दी, तो आपने क्या करा? उनकी पॉवर्टी भी गायब कर दी। 3 से 4 यही सेम चीजें करने के बाद आप लोगों को समझ में आया कि ये बच्चों को खाना खिला देना और थोड़े से पैसे देकर उनकी फाइनेंशियल मदद कर देना इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और आपको समझ में आया कि अगर हमें इस चीज का एक सॉल्यूशन निकालना है तो हमें किस चीज पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा? हमें दूसरा जोर देना पड़ेगा, एजुकेशन पे। तो आप लोगों ने पास के सरकारी स्कूल में उन बच्चों का, या कहीं कोई ऐसी एनजीओ है लाइक मेरठ के अंदर उद्गम फाउंडेशन है या उद्गम क्लासेस है, वो स्लम में जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो आपने क्या काम करा? उनको माफी चाहूंगा, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना शुरू किया। तो दूसरा क्या था? प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो जब वो गरीब बच्चा जो डोमिनोज के पास भीख मांगता था, भीख क्यों मांगता था? क्योंकि वो भूखा था। आपने उसको पिज्जा खिलाया, उसकी भूख मिटाई, थोड़े से उसको पैसे दिए, उसकी पॉवर्टी कम करी। आपको पता चला कि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने उसका स्कूल में एडमिशन कराया। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि जो लड़के हैं वो सीट पे बैठे हैं और लड़कियां नीचे बैठी हैं फर्श पे। तो शुरुआत में उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि उसके लिए सब नया था। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आया कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है और वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। जो तीसरा गोल है उसका कीवर्ड क्या हो गया? उसका कीवर्ड हो गया एम्पावर वुमेन, ठीक है। एम्पावर वुमेन के साथ साथ उसने नोटिस किया, वो समझदार होता चला गया, महिलाओं को सेम रिस्पेक्ट देता चला गया। लेकिन उसके पड़ोस में एक महिला थी, ठीक है, जिसका क्या है, जिसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। रीजन कुछ भी हो सकता है कि उसको प्रॉपर डाइट ना मिली हो सकता है कि उसको प्रॉपर टेक केयर ना मिली हो। तो उस केस में क्या है? चाइल्ड की क्या हो जाती है बेटा? मोर्टेलिटी हो जाती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। फिर वो ये कसम खाता है कि वो अपने आस पड़ोस के बच्चों को, उनका ख्याल रखेगा, ठीक है, उनकी डाइट का ख्याल रखेगा, अपने आसपास की सोसाइटी को जागरूक करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? चाइल्ड मोर्टेलिटी कब रुकेगी? जब जो महिलाएं हैं या कहें जो हमारी माताएं हैं वो अपनी मैटरनल हेल्थ का ख्याल रखेंगी, ठीक है। यानी कि अगर उनका खान पान अच्छा होगा तो सिंपल सी बात है, उनका बच्चा भी कैसा है? हष्ट पुष्ट पैदा होगा और वो सरवाइव कर पाएगा। फिर उसको पता चला कि सोसाइटी के अंदर मैटरनल हेल्थ के अलावा भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो उसने देखा कि गोल नंबर 6, उसने देखा कि सोसाइटी के अंदर से हमें क्या है? HIV एड्स, मलेरिया, ठीक है, या कहीं टीबी जैसी बीमारियों को खत्म करने की आवश्यकता है। इसके बाद है गोल नंबर 7। और गोल नंबर 7 क्या है? उसको ये बात समझ में आ गई कि ये जो उसको समाज के अंदर चेंज लाना है, कि सबको ये जागरूक करना है कि मैटरनल हेल्थ किस लिए इतनी जरूरी है, ताकि बच्चों की मृत्यु ना हो। और मैटरनल हेल्थ के अलावा भी काफी ऐसी बीमारियां हैं लाइक HIV एड्स है, मलेरिया है, टीबी है, डेंगू है, इनसे लोगों का बचाव किया जा सके। तो इसमें क्या है? हम लोगों को साथ रखना पड़ेगा, यानी कि इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? सस्टेन करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट
सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और जो हमारा लास्ट गोल है मैं उसको यहां लिख देता हूं। और ये सब कैसे होगा? जब सब एक साथ, यानी कि पार्टनरशिप में काम करेंगे। अब यहां पे क्या है, हमने कीवर्ड्स लिख दिए हैं। सबसे पहला कीवर्ड क्या है, याद कीजिए। आप लोग कहां जाते हो? डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा खाने के बाद आपको बाहर क्या मिलते हैं? छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या लगी होती है? भूख। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? उनको थोड़ा सा उनको खाना खिला के उनका क्या हंगर कम किया, पॉवर्टी कम किया। और किसी भी देश का विकास कैसे होगा? जब ये ज्यादा होगी हंगर और पॉवर्टी। नो, हंगर और पॉवर्टी को क्या करना पड़ेगा हमें? इरेडिकेट, यानी कि खत्म करना होगा। क्या खत्म करना होगा? हंगर एंड पॉवर्टी। तो गोल नंबर 1 क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का? इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी। दूसरा, आप लोगों को समझ में आया कि बच्चों को ऐसी रोजाना खाना खिला के या थोड़ी बहुत फाइनेंशियल मदद करने के बावजूद ये काम नहीं करने वाला। तो आपको पता चला कि इन सभी समस्याओं का हल क्या है? एजुकेशन। तो आपने क्या काम करा? एजुकेशन को क्या हम घटाएंगे, लेवल को घटाएंगे? नो, हम उसको क्या करेंगे? हम उसको अचीव करेंगे। और अचीव क्या करेंगे? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो गोल नंबर 2 क्या था? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करना। जब उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है स्कूल में, तो बच्चा देखता क्या है कि उसकी क्लास के अंदर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है कि जो लड़के हैं वो तो डेस्क पे बैठे हैं, बच्चियां अपनी नीचे बैठी हैं फर्श पे। तो उसको समझ में आया कि अगर सोसाइटी का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट किसको करना पड़ेगा? जेंडर इक्वालिटी को। ठीक है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। और जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी तो सिंपल सी बात है, वुमेन एम्पावर खुद ब खुद हो जाएगी। तो तीसरा गोल क्या है हमारा प्यारे बच्चों? जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर क्या था? उसके पड़ोस में एक चाइल्ड, बेचारे की बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, खान पान का अच्छा ना होना, दवाइयां ना मिलना समय पे। उसके पीछे के रीजन क्या थे? मैटरनल हेल्थ हो सकती है। ठीक है, तो किसी सोसाइटी का विकास कब होगा? कि जब वहां बच्चे ऐसे आसानी से दम तोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। तो इसमें क्या है कि हम चाइल्ड मोर्टेलिटी को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। और मैटरनल हेल्थ को, यानी कि अगर वो मान के चलिए भविष्य में पिता बनेगा तो अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखेगा। ठीक है, क्योंकि उसने देखा था बचपन में कैसे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है अच्छे से केयर टेक ना होने के बावजूद। तो वो क्या है? वो करेगा इसका इंप्रूव क्या करेगा? मैटरनल हेल्थ। तो अगला गोल क्या हो गया? इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। और उसको समझ में आया कि सिर्फ समाज के अंदर ये बीमारियां नहीं है, ठीक है, बाकी काफी सारी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं। लाइक हमारा मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, टीबी है। तो इन सबको कैसे करेंगे हम? इनसे लड़ाई करेंगे। तो कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई। किससे करेंगे? HIV, एड्स, मलेरिया, टीबी एंड ऑल। और हम इससे क्या होगा? हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा। जब एनवायरमेंट अच्छा होगा तभी तो हम इन बीमारियों से लड़ पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे एंश्योर। क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे एंश्योर। 1 मिनट दीजिएगा। एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। और ये सब कैसे पूरा हो पाएगा? जब हम डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए थे, वो कितने गोल्स थे? 8। और वो सारे के सारे गोल्स मैंने फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं। तो आप एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहला गोल नंबर 1 क्या था? स्टोरी को याद कीजिए। सबसे पहले क्या किया? उनको थोड़ा खाना खिलाया और थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद करी, यानी कि क्या किया? इरेडिकेट, ठीक है, हंगर एंड पॉवर्टी। तो अगर किसी भी देश के अंदर ऐसी पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है, इसके अंदर लाइक आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे काफी सारी ऐसी स्कीम है इंडिया के अंदर जो हंगर एंड पॉवर्टी को कम करती है। ठीक है, लाइक कोई भी स्कीम हो सकती है, लाइक गरीबों को कुछ थोड़ा राशन देना,
ठीक है, राशन कार्ड स्कीम भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा आपने देखा होगा, आप उनको पता चला कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो ये जितने भी हैं सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये सब किसका पार्ट है, इस गोल को पूरा करने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट जब ये स्कूल चले हम, आपने देखा होगा ना, स्कूल चले हम लाला लाला, वो पूरे एडवर्टीजमेंट वगैरह आते थे, वो सब किस गोल को पूरा करने के लिए आते थे, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा क्या था, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रिजर्वेशन देने की बात हो महिलाओं को, या स्पेशल कोटा देने की बात हो, ताकि वो क्या है सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सके। आपने देखा होगा कि हमारी महिलाएं फिलहाल कितना अच्छा कर रही हैं हर क्षेत्र के अंदर। कल यूपीएससी में भी टॉप 4 हमारी महिलाएं आए, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात। तो वो सब कैसे पॉसिबल हो पाया, गोल नंबर 3, ठीक है, यानी कि उनको क्या पूरा करना था, गोल नंबर 3, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या था, क्या हुआ था, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो आपने देखा होगा अब क्या है, काफी सारी ऐसी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, ठीक है, चाहे उनकी बेसिक मेडिसिन हो, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ, मल्टीविटामिन सरकार द्वारा दिए जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत खाने की सामग्री भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। वो किस लिए की जाती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप डेली टू डेली चेकअप जितने भी हैं सब आसानी से करा सकते हैं। इसके अलावा गोल नंबर 6 क्या कहता है कि हमें कॉम्बैट करना है HIV एड्स मलेरिया वगैरह से, ताकि हम सोसाइटी में एक सस्टेनेबिलिटी आ सके, लोग बीमार न रहें। और 7वां क्या है, इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, अच्छे से पेड़ लगाइए, साथ रहिए, काफी गंदगी प्लास्टिक का कम यूज कीजिए, सब इसका हिस्सा था। और लास्ट में क्या था कि सारे जो देश हैं, यानी कि जो 189 कंट्रीज हैं, वो सब आपस में काम करें और इन सब चीजों को पूरा करें। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, मतलब काफी टफ तो नहीं कह सकते, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बस छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें ध्यान में रखने की बात है, और आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। वरना एक बार मैं आपको अभी थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे कि किस गोल में कितना आया और कितना क्या कम पूरा करना था। तो बस अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं किसके द्वारा दिए गए, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए, लेकिन इनको इंप्लीमेंट कराने का किसका काम है, इनको इंप्लीमेंट कराने का काम है यूएनडीपी। सबसे पहला क्लियर। दूसरा, कब इंट्रोड्यूस हुए, 6 से लेके 8 सितंबर के अंदर क्या हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर एक 2 दिवसीय समिट का आयोजन किया गया। उस समिट का नाम क्या था, मिलेनियम समिट। और उस समिट के अंदर क्या है, इन 8 ग्लोबल गोल्स को कितनी कंट्रीज के मेंबर्स द्वारा, 189 कंट्रीज के मेंबर्स द्वारा साइन किया गया। ग्लोबल गोल्स थे, कितने गोल्स थे मैंने आप लोगों को बताया, ये टोटल गोल्स थे 8 गोल्स थे। इसके अलावा कितने टारगेट्स थे, 18 टारगेट्स थे और 48 यानी कि 48 इंडिकेटर्स थे। टाइम बाउंड गोल्स थे, कब इंट्रोड्यूस हुए, 2000 से लेकर, ठीक है, 2000 में इंट्रोड्यूस हुए, कब तक पूरा करना था, 2015 तक पूरा करना था, यानी कि टोटल कितने सालों का टेन्योर पूरा करना था, 15 इयर्स का करना था। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनकी प्रोग्रेस है, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोड्यूस कब हुए, 2000 पूरे कब तक करने थे, 2015 तक, लेकिन जो इनका ग्रोथ ईयर नापा जाता है वो नापा जाता है 1990 से। तो जो एमडीजीज का ग्रोथ ईयर नापा जाता है वो कब से नापा जाता है, 1990 से नापा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बेसिकली जब ये 8 गोल्स को इंट्रोड्यूस, यानी कि जब ये बनाए जा रहे थे या कहें इंट्रोड्यूस होने ही वाले थे, तो 7 ऐसे कॉमन एरियाज थे जिन पर यूनाइटेड नेशंस ने काफी ध्यान दिया। मैंने आपको पहले पढ़ाया, पीस था, सिक्योरिटी था, पॉवर्टी को कम करना था, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना था, गुड गवर्नेंस था, प्रोटेक्टिंग था, ठीक है, ये सब था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अब तो 2023 चल रहा है, तो फिलहाल कौन से गोल्स चल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कितना एरिया है, 2015 से लेकर 2030 तक उनको कंप्लीट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किनको फोकस करते थे, डेवलपिंग नेशन को फोकस करते थे। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको चाहे डेवलप नेशन हो, डेवलपिंग नेशन हो या कहीं अंडर डेवलप नेशन हो, तो उन सब के द्वारा फॉलो किया जाता है। क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूएसए ने फॉलो किए थे? बिल्कुल नहीं किए थे, क्योंकि तब वो क्या था, डेवलप नेशन था। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या वो यूएस के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं? बिल्कुल किए जा रहे होंगे, क्योंकि वो हर किसी के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल गोल्स कितने थे, 8 थे। एक कहानी पढ़ी, ठीक है, अगर आपको कहानी याद नहीं हो सकती तो आप अपने मन बना सकते हो, कोई बात नहीं है। सबसे पहला क्या था, इरेडिकेट यानी कि कम करना क्या, हंगर एंड पॉवर्टी। दूसरा क्या, अचीव करना यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन।
तीसरा, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी तो क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद क्या था, रिड्यूस करना, क्या, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए हमें अच्छी एक मैटरनल हेल्थ को प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा क्या था कि बाकी भी बीमारियां हैं, उनसे भी लड़ना जरूरी है, HIV एड्स है, मलेरिया है, TB एक्सेट्रा। और इंश्योर करना जरूरी है कि जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। फिर हमने लास्ट वो ये सब कैसे प्रॉपर होगा, जब सारे देश कहीं ना कहीं मिलकर काम करेंगे। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सन 2000 से लेकर 2015 तक जितनी भी स्कीम्स बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नए प्रोग्राम्स लेके आई, चाहे वो मिड डे मील हो, कौन सी योजना को, गोल नंबर 2 को पूरा करने के लिए, ठीक है, महिलाओं का फ्री में चेकअप होना हो, फ्री में जितनी भी दवाइयां हैं, ये कौन सा गोल है, गोल नंबर 5, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ को पूरा करने के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो टीबी के मरीज हैं, अप्रोक्स जो 20% मरीज हैं टीबी के, वो कहां पाए जाते हैं, वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो उससे भी क्या है, फ्री में दवाइयां प्रोवाइड की जाती हैं। कौन सा गोल नंबर 6, ठीक है। आपको पता होगा कि पल्स पोलियो ड्रॉप, ठीक है, फिलहाल हमारे जो 2023 में इंडिया है वो पोलियो फ्री देश है, ठीक है। वो किसके चलते हुआ, आपने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान को कितना बढ़ावा दिया गया। जो हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं या कहें अमिताभ बच्चन हैं, उनके द्वारा उनके एडवर्टीजमेंट्स को प्रोवाइड किया गया। 2 बूंद जिंदगी की, बच्चे क्या मतलब, हम भी तब बच्चे थे तो हमारी भी जमा पे रटी रहती थी, संडे को कैंप लगते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाई जाती थी। ये सब कौन से गोल को पूरा करने के लिए था, गोल नंबर 6 को पूरा करने के लिए था। आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पे चाहे कोई भी इवेंट हो बड़ा, तो बाहर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कहें बाहर के जो PM हैं या फिर कहें जो राष्ट्रपति हैं, वो समय समय पर हमारे देश को विजिट करने आते हैं। हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लाइक हमारे देश के PM हैं या राष्ट्रपति हैं या विदेश मंत्री हैं, वो समय समय पर दूसरी कंट्रीज जाते हैं, ताकि उससे क्या है, पॉलिसीज इंटरचेंज हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको मतलब एक तरीके से सारी चीजों पर वर्क किया जा सके। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इन 8 गोल्स में 15 सालों में या कहें इनकी मोस्टली प्रोग्रेस किसमें नापी जाती है, 1990 से लेके 2015 तक कि इनमें कितना बदलाव आया। वैसे तो ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं आप, पर लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग जाए आप लोगों को और एक अच्छा खासा स्टेट हमारे पास मौजूद हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला हमारा गोल था, हम गोल बाय गोल चलेंगे इसमें। सबसे पहला गोल क्या था, आप लोग स्टोरी याद कर सकते हैं कि हमने क्या काम करा था, हमने इरेडिकेट कर दिया था, ठीक है, ERADICATE, क्या, पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। एक ही बात है, आप इसको रेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी भी कर सकते हैं, पॉवर्टी एंड हंगर भी कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा ना डेटा पे चलते हैं कि गवर्नमेंट के क्या प्लान थे और कितना इंप्लीमेंट हो पाया। कितने देशों ने फॉलो किया था, 189 कंट्रीज ने। तो हम यहां पर जो भी डेटा डिस्कस करेंगे वो ऑन एन एवरेज करेंगे, कितने देशों का, 189 कंट्रीज का। अगर हमारे पास इंडिया के लिए अलग से कोई डेटा है तो मैं यहां पर आपको मेंशन करके बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला यह ध्यान रखिएगा कि जो इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर था, इसमें जो सबसे पहला था वो था कि जो हमारे देश के अंदर गरीब आबादी है, ठीक है, गरीब आबादी को क्या करना, आधा करना, ठीक है। जो ऑन एन एवरेज 189 देशों ने इसको फॉलो किया, तो वो क्या चाहते थे कि टोटल 189 देश जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, उनमें गरीबी कितनी हो जाए, 50% हो जाए, ठीक है। तो यानी कि 50% पॉवर्टी को क्या करना था, रिड्यूस करना था, ठीक है, REDUCE, रिड्यूस करना था। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसको नापने का ईयर क्या है, इसको हम मेजर कब करते हैं, 1990s में। तो 1990 में पूरे विश्व में 47% पॉपुलेशन क्या थी, गरीब थी। लेकिन जब MDGs इंप्लीमेंट हुए, 2000 में इंट्रोड्यूस हुए, 2015 तक इनको लागू किया गया, तो 2015 में ये 47% कम होकर रह गया 14%।
यानी कि जो गोल नंबर 1 था, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इसको कम करने में जो 189 कंट्रीज थे वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहे। ठीक है, अगर हम और स्टेट की बात करें, और स्टेट की बात करते हुए आइए यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पहले 1990 में टोटल 190 करोड़ लोग क्या थे, गरीब थे। लेकिन जब एमडीजीज को इंप्लीमेंट किया गया तो 2015 में इन गरीबों की संख्या रह गई 83.6 करोड़। तो आप खुद देखिए कि अंतर साफ है कि अप्रोक्स जो 50% है, यानी कि जो पहला गोल था गरीबी को कितना मिटाना, 50%, उसमें सारे देश कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें हमारे देश इंडिया ने, ठीक है, इसमें हमारे देश इंडिया ने, ठीक है, काफी अच्छा प्रोग्रेस किया। और 2000 से लेकर 2015 तक अप्रोक्स 36% गरीबी क्या हो गई, कम हो गई। तो आप अंतर समझ पा रहे हैं। सबसे पहला गोल क्या था, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, और गरीबी को क्या करना था, आधा करना था। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1990s में टोटल आबादी कितनी थी, 47% गरीब थी, लेकिन 2015 में घटकर कितनी रह गई, 14%। सेम कितनी जनसंख्या थी, 190 करोड़ लोग गरीब थे, अब कितने रह गए, 83.6 करोड़। और इंडिया के अंदर गरीबी कितनी कम हुई, 36% गरीबी कम हुई। तो इंडिया का डेटा क्या है, इंडिया का डेटा सिर्फ ये वाला है। आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 की प्रोग्रेस समझ में आई होगी। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 के पास। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा, बताइए बताइए, स्टोरी याद कीजिए। सिंपल सी बात है, अचीव करना था। अचीव क्या करना था, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, आइए चलते हैं। एमडीजीज में अचीव करने के लिए यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड, समझ रहे हैं आप, ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड पर फोकस किया गया। यानी कि सभी देश का कितनी उम्र का बच्चा, 6 to 14 इयर्स का बच्चा क्या अचीव करे, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करे। अब इसके डाटा पे चलते हैं। जब एमडीजीज इंप्लीमेंट हुए थे, यानी कि 2000 में, तो 189 कंट्रीज में 83% 6 से 14 वर्ष के बच्चे ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी एजुकेशन अचीव करते थे। लेकिन 2015 में जब पॉलिसीज बनाई गई, सरकारों ने इस पे काम किया, तो ये 83 से बढ़कर 91% हो गया। यानी कि इस क्षेत्र में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 8% का इंक्रीमेंट आया, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाले, गोल नंबर 2 क्या था, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और इसमें क्या है, ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड पे फोकस किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है वो कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेसिक शिक्षा है, उसको अचीव कर ले। 2000 में क्या था, 83%, ठीक है, वही 2015 में 91% हो गया, 8% का आज हो गया। अब आइए चलते हैं इंडिया के थोड़ा सा डेटा समझ लेते हैं। ठीक है, इंडिया का डेटा समझ लेते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ बच्चों, मतलब आप लोगों को बता देता हूं मैं, इंडिया में क्या है, इंडिया ने ऑन एन एवरेज बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया। यानी कि वर्ल्ड में कितने बच्चे जाने लगे, 91%, लेकिन इंडिया में 2015 के बाद 6 से 14, हाँ
6 से 1 मिनट दीजिएगा, 6 से 14 6 से 14 वर्ष के 93% बच्चे स्कूल जाने लगे। समझ पा रहे हैं आप? तो आप लोगों ने देखा होगा कि एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए लाइक सरकार मिड डे मील स्कीम लाई, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये जितनी भी स्कीम्स है ना, लाइक इससे लिख देते हैं, लाइक ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ मिड डे मील, ठीक है जी। मिड डे मील के अलावा सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। चाहे वो फ्री में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना हो, फ्री एजुकेशन, बुक्स एंड ऑल। तो ये जितना भी काम किया गया, ये गोल नंबर 2 को पूरा करने के लिए किया गया, ताकि हमारे देश के कोशिश तो 100% बच्चों की थी, लेकिन फिर भी हम लोग 2015 में 93% बच्चे क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे यहां पर प्राइमरी एजुकेशन को हासिल करने लगे, ठीक है जी। तो आइए अब चलते हैं गोल नंबर 3 पे। तो गोल नंबर 3 जो था, गोल नंबर 3 क्या था? आपको पता होगा, वो स्कूल में जाता है, स्कूल में क्या देखता है वो कि वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो क्या है, प्रमोट करना था। प्रमोट क्या करना था? प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। और सिंपल सी बात है, जेंडर इक्वालिटी होगी तो जो वुमेन है, तो महिला क्या है, खुद ब खुद सशक्त हो जाएगी, एम्पावर, ठीक है। तो जो डेटा मेरे पास है उसके अनुसार, 1 मिनट दीजिएगा, उस डेटा के अनुसार आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये गोल कहता था कि जो समाज के अंदर है उसको डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट काफी बड़ा है, ठीक है। और यहां तक कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी क्या है, एक महिला है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो आपने देखा होगा कि पहले क्या था, पहले 2000 से जब इन लॉस को फॉलो किया गया, गोल्स को, 2015 तक, तो कम से कम पॉलिटिक्स का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, 90% महिला सांसद, क्या बोला मैंने अपना, महिला सांसदों, ठीक है, महिला सांसदों की पॉलिटिक्स में क्या हुई, इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, यानी कि 90% महिला सांसदों की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ी। तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज, जहां विकासशील देशों में क्या है, हर 5 में से एक क्या है, महिला सांसद है। वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 8 में से एक क्या है, महिला सांसद है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो टोटल भागीदारी कितनी है, 12.25% इंक्रीमेंट हुई है इसके बाद, ठीक है जी। तो हमने जस्ट कॉमन सा एग्जांपल लिया, हमने क्या एग्जांपल लिया कि जो तीसरा गोल था, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगी तो सिंपल सी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना था, और खत्म होने के बाद
पॉलिटिक्स का उदाहरण लिया, मैंने आपको बताया कि 2000 से लेके 2015 तक, ठीक है, 2000 से लेके 2015 तक 90% महिलाओं सांसदों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। विश्व के अंदर 5 में से 1 क्या है, महिला सांसद है। वही इंडिया के अंदर 8 में से 1 क्या है, महिला सांसद है। यानी कि 12.25% क्या है, फिलहाल महिला सांसद हैं हमारे देश के अंदर। आइए अब चलते हैं गोल नंबर 3 के ऊपर। मैं मानता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। 1 मिनट दीजिएगा। गोल नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, ये रहा। अब हम पढ़ेंगे गोल नंबर 4। और गोल नंबर 4 क्या था, वो था रिड्यूस करना। रिड्यूस क्या करना था, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना था। ठीक है जी, तो आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, उसके साथ ही चलेंगे। गोल नंबर 4 ये कहता था कि जो 5 वर्ष यानी कि जो मैं बार बार यानी कि जो 5 वर्ष का बच्चा है, जो 5 सालों का बच्चा है, ठीक है जी, 5 वर्ष से जो कम उम्र का बच्चा है, उसकी मृत्यु दर में क्या लाना, कमी लाना। ठीक है जी, उसकी मृत्यु दर में क्या लाना, कमी लाना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब एमडीजीज को फॉलो किया गया तो अप्रॉक्स चाइल्ड मोर्टेलिटी में 50% की कमी नोटिस की गई। इसके बावजूद जहां 1990 में, ध्यान से देखिएगा, जहां 1990 में 5 वर्ष से कम उम्र के 1000 में से, कितने में से, 1000 में से 90 की मृत्यु हो जाती थी, वही 2015 में घटकर 1000 में से रह गई 43। ठीक है जी, रीजन कुछ भी हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ावा हो सकता है, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देना हो सकता है, सरकार के द्वारा ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जिसको इंप्लीमेंट करके क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक अच्छे से ना उनके खान पान का ख्याल रखा जाता है। एक पर्टिकुलर किट दी जाती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बेसिक खान पान होता है, दालें वगैरह होती हैं। तो वो सब किस लिए है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को प्रमोट करने के लिए। मैं आपको एक बात और बताता हूं कि हमारे देश इंडिया के अंदर अगर हम इंडिया के डेटा की बात करें तो इंडिया के अंदर ये 1000 में से आज भी क्या है, यानी कि 2000 जब ये रिपोर्ट निकल के आई तो 50 बच्चों की मृत्यु क्या है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड मोर्टेलिटी की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि गोल नंबर 4 क्या कहता था कि 5 वर्ष से कम की जिनकी उम्र है बच्चों की, उनको रिड्यूस कर देना। और वो रिड्यूस करने के लिए कुछ भी प्रोग्राम चलाया उन लोगों ने, कहा भी सरकारों ने, ऑन एंड एवरेज डेटा था। तो एमडीजीज के डेटा के अनुसार कितने परसेंट की कमी आई, 50% की कमी आई। 1990 में 5 वर्ष से कम के बच्चों में, यानी कि 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी, 90 बच्चों की डेथ हो जाती थी। लेकिन 2015 में जब एमडीजीज को फॉलो किया तो ऑन एंड एवरेज ये डेटा घटकर कितना हो गया, 43। और इंडिया की बात करें तो 50, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग 50% अप्रोक्स तो कार्य करने में सफल रहे। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, इसलिए चलते हैं गोल नंबर 5 पे। ठीक है जी, तो आपको पता था कि जब उसकी क्या करना था, हमको इंप्रूव करना था। इंप्रूव क्या करना था, मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना था। ठीक है जी, तो मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा डेटा है, मैं आपको लिखवा देता हूं कि जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि जो मैटरनल हेल्थ है, यानी कि जो माताओं की जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो अगर हम
90 से बात करें, 1990 से अब तक क्या है, 45% की कमी आई है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर 1990 में, ठीक है, शिशु जन्म के दौरान, ठीक है, 1 लाख में से 380 महिलाओं की मौत हो जाती थी, जो कि आंकड़ा काफी ज्यादा है। ठीक है, तो कितनी महिलाओं की मौत हो जाती थी? 1 लाख में से 380 महिलाओं की मौत हो जाती थी बिकॉज ऑफ मैटरनल हेल्थ। ठीक है, लेकिन 2015 में जब एमडीजीज का आंकड़ा आया, 2015 में एमडीजीज के आंकड़े में ये मृत्यु 1 लाख पर घटकर कितनी हो गई? 210 हो गई। कुछ भी हो सकता है, आपने देखा होगा फ्री में चेकअप अवेलेबल है, महिलाएं चाहें तो अपने स्वास्थ्य की किसी भी लाइक मेडिकल में जाके या किसी सरकारी अस्पताल में जाके कुछ ना कुछ अपडेट ले सकती हैं, कोई भी टेस्ट करा सकती हैं। अगर टेस्ट फ्री भी नहीं है तो काफी रीजनेबल रेट्स पर उपलब्ध है। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं फ्री में, मात्र 1 रुपए की पर्ची बनाई जाती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, ये सब क्यों हो चुका? क्योंकि सरकार की पॉलिसी थी। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो हमारा देश इंडिया है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया ने गोल नंबर 5 पे एज कंपेयर टू वर्ल्ड बहुत अच्छा काम करा। और हमारे देश में 1 लाख के कंपैरिजन में 167 महिलाओं की जो जान है वो सिर्फ और सिर्फ मैटरनल हेल्थ से चली है। आंकड़ा बहुत लंबा है, देखिए, मतलब 147 जो महिलाओं की जान मैटरनल हेल्थ की वजह से जाना एक कॉमन चीज नहीं है। लेकिन अगर हम एज कंपेयर बात करें 1990 की, क्योंकि हम एमडीजीज को कहां से प्रोग्रेस नापते हैं, उसकी 1990 से प्रोग्रेस नापते हैं, तो वर्ल्ड पहले कितनी थी? 1 लाख में से 380 महिलाएं की जान चली जाती थी। फिर 2015 में एवरेज लगाया तो 210 की चली जाती थी, और इंडिया में यही घट के 167 हो गया। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गोल पे, और हमारा नेक्स्ट गोल था कॉम्बैट क्या? HIV एड्स, मलेरिया, ठीक है, या फिर एंड अदर डिसीजेस। ठीक है जी, तो इसमें भी हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा मौजूद है। तो ये जो गोल था, गोल नंबर 6 था। गोल नंबर 6 के अकॉर्डिंग वो लोग ये बोलते थे कि जानलेवा बीमारियों के खिलाफ, ठीक है, उनसे बचाव करना। बचाव कैसे किया गया? जैसे पल्स पोलियो अभियान है। कौन सा गोल नंबर पूरा? ये जो पोलियो अभियान था, पोलियो अभियान गोल नंबर, इसको पूरा करने के लिए किया गया। ठीक है, जो ये टीबी की दवाइयां दी जाती थी, आपने देखा होगा, यहां तक कि एक दूरदर्शन पे भी ना शोज ऐसे बनाए, एक जासूस विजय नाम का आता था एक शो, वो बेसिकली टीबी की बीमारी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, एचआईवी एड्स को किस तरीके से उसमें बचाव है, इसकी जानलेवा बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीजों पर गौर किया जाता था। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया की। ठीक है, MALARIA। देखिए, 2000 वर्ष से लेके 2015 तक अप्रोक्स 62 लाख मौतों को, अप्रोक्स 62 लाख मौतों को टाला गया। रीजन कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप? दवाइयों की सुविधा अच्छी थी, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी थी, लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, खान पान का ध्यान रखें। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं 62 लाख मौतों से 62 लाख लोगों को मलेरिया जैसी बीमारी से बचा लिया गया, यानी कि उनकी मौत को टाला गया। ठीक है, यही, ये तो मलेरिया की बात थी। अगर हम बात करें टीबी की, तो टीबी बीमारी में सेम 37 लाख यानी कि 37 लाख मौतों को टाला गया। ठीक है जी, और मैंने आपको शुरू में बताया था
कि हमारा देश इंडिया में टीबी के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं, यानी कि 20% जो मरीज हैं पूरे देश के अंदर, सॉरी पूरे विश्व के अंदर, वो कहां मौजूद हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, जब टीबी की बात हो ही रही है, तो इंडिया में क्या है कि 1 लाख लोगों में से 19 लोग यानी कि 19 लोग टीबी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी। तो इस पे भी क्या है, अब देखिए 1 लाख में से 19 लोगों की डेथ हो जाती है, तो अप्रोक्स 37 लाख मौतों को टाला गया। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने गोल नंबर 7 की तरफ। गोल नंबर 7, 1 मिनट रुकिए, मुझे पेन लेने दीजिए। गोल नंबर 7 था, और वो क्या था? एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को कैसे करेंगे? मान के चलिए गो ग्रीन कैंपेन को बढ़ावा दिया गया, पॉलीथीन पे बैन किया गया, ठीक है, प्लास्टिक पे बैन किया गया, पॉलीथीन से बैन करके जो कागज वागज थे, ठीक है, इन सब पे बैन किया गया। लेकिन मेरे पास एक डाटा मौजूद है, तो अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंदर ना आपको साफ पानी देना भी आता है, तो जो साफ पानी पीने की जिम्मेदारी है, यानी कि क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आपको यकीन नहीं होगा कि 1990 में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 76% लोगों के पास क्लीन वाटर की सेवा उपलब्ध थी। ठीक है, और जब एमडीजीज कंप्लीट हुए तो ये डेटा बढ़कर, ये पर्टिकुलर डेटा बढ़कर हो गया 91%। और अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये डेटा हो गया 90.6%। ठीक है, और अगर हम 1990 में इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 68% लोगों को क्लीन वाटर की सुविधा उपलब्ध थी। अगर हम फिर उसके बाद इंडिया में ये 68% से बढ़कर कितनी हो गई 25 सालों में 90.6, और वर्ल्ड की एवरेज करें तो 76 से लेके 91% हो गई। और इसके बाद वाला जो है वो तो सिंपल सी बात है, ये सब कैसे होगा? ग्लोबल पार्टनरशिप से होगा। ठीक है जी। तो जो हमारा लास्ट गोल है वो क्या है? वो है ग्लोबल PARTNER पार्टनरशिप। ठीक है जी। तो ग्लोबल पार्टनरशिप का कुछ नहीं है, आपने देखा होगा कि अगर जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक आया तो काफी सारे ऐसे देश थे जिन्होंने इंडिया के से अपनी वैक्सीन मंगाई। ठीक है, तो 189 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन पढ़ाते हुए भी ये बात की थी कि यूनाइटेड नेशंस क्या एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व के अंदर पीस स्थापित करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो आपने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी देश पे अगर कोई आपदा आती है, लाइक कल को भूकंप आ जाता है, ठीक है, सुनामी आ जाती है, तो इस केस में क्या है, अगर जो बाकी कंट्रीज हैं तो वो अपने रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, अपना मैन पावर भेज सकती हैं, इक्विपमेंट भेज सकती हैं, दवाई भेज सकती हैं, कुछ भी भेज सकती हैं। तो ये जितने भी 7 गोल्स थे पहले, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इंटरकनेक्टेड थे। ठीक है, एक गोल दूसरे गोल पे डिपेंडेंट था। ठीक है, और कहीं ना कहीं 15 सालों के अंदर जब 189 देशों ने इन पर काम करना शुरू किया, वो काफी सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो थोड़ा बहुत डेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आई होप उसने आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज को इंक्रीज किया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।